हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपको 100% पता होना चाहिए अगर आप क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं। तो आज की जो हमारी बात होगी, कंप्लीट जो मुद्दा है वो है NTSC एग्ज़ाम। यानी कि NTSC एग्ज़ाम होता क्या है, आप इसको किस तरीके से दे सकते हैं, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो शुरुआत करते हैं NTSC से, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो NTSC है वो है क्या, वो किस टाइप का एग्ज़ाम है और कैसे आप इसे दे सकते हैं। तो बात करते हैं NTSC की। ये कंप्लीट जो आप देख पा रहे हैं सारा लिखा हुआ है, तो इसको मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो जो NTSC है, NTSC फुल फॉर्म होती है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। आज हम 2023 यानी कि इसकी बात करने वाले 2023 की। तो जैसा कि आप नाम से देख पा रहे हैं, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, यानी कि ये गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें वो नए नए टैलेंट को सर्च करते हैं। यानी कि होनहार स्टूडेंट्स को ये कुछ स्कॉलरशिप भी दी जाती है जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि जो होनहार स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, तो उनकी छंटनी की जाती है। आप इस तरीके से समझो कि उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक अच्छा अवसर है। तो जो NTSC एग्ज़ाम है वो आप कैसे दे सकते हो वो समझिए। यानी कि NTSC एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि NTSC में किस किस तरीके से स्टेप्स, आप जो स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो NTSC में आपको 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं अगर NTSC को आपने क्वालिफाई करना है। जो फर्स्ट एग्ज़ाम है वो है स्टेज 1, जो सेकंड है वो है स्टेज 2। जो स्टेज 1 एग्ज़ाम है वो एक स्टेट लेवल एग्ज़ाम होता है जिसे स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। यानी कि ये जो दोनों एग्ज़ाम है वो NCERT के द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। NCERT तो आपने बुक पे लिखा देखा होगा ना, NCERT बुक्स फुल फॉर्म जो वहाँ से आप देख लेना। यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेज है, स्टेज 1 है, ये एक स्टेज लेवल, जो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है होता है। उसके बाद जो स्टेज 2 है ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। यानी कि स्टेज 2 में एंट्री आपको तभी मिलेगी जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करते हैं। अगर स्टेज 1 आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो दिस मीन्स स्टेज 2 में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद अब बात करते हैं कि जो स्टेज 1 में है, अप्रोक्स लगभग 8000 स्टूडेंट्स है जो वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं। ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है जो सेकंड वाला है। तो जो फर्स्ट वाला है स्टेट लेवल पे, वो लगभग 8000 स्टूडेंट हैं जो वो क्वालिफाई कर देते हैं। यानी कि हर एक जो स्टेट है उसका कोटा अलग अलग होता है कि हरियाणा में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, पंजाब में कितना करेंगे, यूपी में कितना करेंगे, दिल्ली में कितना करेंगे। यानी कि हर केस के लिए ये अलग अलग है। वो डिटेल आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, वो पूरी PDF आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद 8000 जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वालिफाई करते हैं, फिर वो जाते हैं स्टेज 2 पे। यानी कि जिन स्टूडेंट्स का स्टेज 1 क्वालिफाई होता है फिर वो स्टेज 2 पे जाते हैं। स्टेज 2 में अप्रोक्स 2000 स्टूडेंट्स इसको क्वालिफाई करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इन 2000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाती है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊँगा। तो ये था 2 टाइप के एग्ज़ाम, यानी कि NTSC जो दोनों आपको क्वालिफाई करने हैं। अगर दोनों आप क्वालिफाई कर सकते हैं तभी जाके आपको बोला जाएगा कि आप NTSC क्वालिफाइड हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, कि आप इसका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, कब आएगा, ये सारी चीज़ें। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन आता है, जो रिलीज़ किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। यानी कि वेबसाइट होती है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं NTSC ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म, तो वहाँ से सारी डिटेल आ जाती है। ये स्टेट गवर्नमेंट रिलीज़ करती है और जो काफ़ी अच्छे लेवल के स्कूल हैं वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में बताया भी जाता है कि एग्ज़ाम आ चुके हैं। अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट इसको फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वो नवंबर में आएगा, नवंबर 2022 में आएगा। ये अप्रोक्स एक आइडिया है कि डेट फिक्स नहीं है, भी मैं बोल दूँ कि 10 नवंबर है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, कि नवंबर मंथ में आपका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा फिल करने के लिए। दिसंबर 2022 के अंदर आपका स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा।
उसके बाद स्टेज 1 एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा या तो जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में या फरवरी के मिड में भी आ सकता है 2023 के अंदर। अब इस रिजल्ट के अंदर जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिर वो जाएंगे स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 कंडक्ट होगा मई 2023 के अंदर। मई में आपका एग्ज़ाम होगा स्टेज 2, लेकिन बस कंडीशन ये है इस एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट बैठेंगे जो यहाँ से क्वालिफाई करेंगे। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वो इतना खास नहीं है, बड़े आसानी से हर कोई स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकता है। वो देखिए कि आपके जो क्लास 9th है वो पास हो एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, यानी कि किसी भी बोर्ड से, आप HBSC है, CBSE है, ITSC है, कुछ भी आपका बोर्ड हो, बोर्ड मायने नहीं रखता, बस आपकी परसेंटेज लगभग यानी कि एटलीस्ट 60 तो जरूर हो। 55 to 60 भी ले लेते हैं, वो कास्ट वाइज होता है, लेकिन मैंने वही लिख दिया, अपर लिख दिया, 60 से अबाउ तो लगभग आ ही जाते हैं 9th में। तो और उसके बाद आप क्लास 10th में अपीयरिंग हो, ठीक है ना, आपकी क्लास 10th चल रही हो तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो बात की जाए तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इतना खास नहीं है, लगभग सभी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इससे आप ये समझें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है भी। जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। तो एग्ज़ाम पैटर्न है जो स्टेज 1 का। अब जो स्टेज 1 के अंदर भी आपके 2 एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट सेकंड। जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 के अंदर वो होता है मैट, MAT, मैट। इसको अगर फुल फॉर्म में बोला जाए तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि ज़्यादातर पार्ट ये रीजनिंग का होता है भी, ठीक है ना। जैसे रीजनिंग जो बच्चे हैं वो कोचिंग लेते हैं 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद, SSC हो गया या फिर SSC CGL IBBS PO वगैरह, ये कोचिंग लेते हैं तब जाके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग पढ़ने ही पड़ेगी। इसके अंदर रीजनिंग के अंदर वर्बल रीजनिंग भी आती है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी आती है भी, ठीक है ना। वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग प्लस बेसिक मैथ के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर। यहाँ आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स होगा, और आपको 120 मिनट यानी कि 2 आवर दिए जाएंगे इस फर्स्ट टेस्ट के लिए, फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद बीच में आपको मिलेगा ब्रेक। अगर आप 2 घंटे का एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम देने के बाद आपको बीच में कुछ टाइम का ब्रेक मिलेगा। ब्रेक मिलने के बाद फिर आपका सेकंड एग्ज़ाम होगा सेट का, यानी कि SAT, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लियर, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो इस जो सेकंड एग्ज़ाम में है, जो सिलेबस है वो साइंस आती है, इसमें 40 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं, जिसमें से 13 फिजिक्स के हैं, 13 केमिस्ट्री के हैं और 14 क्वेश्चन रहते हैं बायो से, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन हो गए और मार्क्स भी कितने हैं, 40। उसके बाद सोशल साइंस के आते हैं, इसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के रहते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स के आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स के रहते हैं, यानी कि 100 ये हो गया, 100 ऊपर हो गया तो कंप्लीट आपका 200 का एग्ज़ाम हो गया। अभी 200 के 2 एग्ज़ाम हो गए, 100 का फर्स्ट, 100 का सेकंड। सेकंड एग्ज़ाम में भी आपको 120 मिनट ही मिलते हैं 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और सबसे खास बात इस एग्ज़ाम की ये है कि इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को ये फियर रहता है कि सर इसमें डाउट है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लिखे या नहीं लिखे। तो आप रिलैक्स होकर उसको लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो स्कोर काफ़ी कम रहता है, अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्कोर भी थोड़ा अप हो जाता है। ये ऑफलाइन मोड में होता है भी आपका एग्ज़ाम, जो OMR सीट पे आपको देना होता है। पहले जो 2023 से जो पहले के एग्ज़ाम है सारे ऑफलाइन हुए हैं। अभी जो इसका नोटिस आया है उसके अकॉर्डिंग ये लगभग ये मान के चले कि ऑफलाइन नहीं होगा, चलो ऑनलाइन करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। नोटिस में जब तक प्रॉपर नोटिस नहीं आता तो 100% नहीं है, लेकिन 99% आप ये मान के चलो कि ये ऑफलाइन मोड के अंदर ही होगा। उसके बाद
अब अगर आप एनटीएससी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ये मैंने सिर्फ आपको स्टेज 1 का बताया है, स्टेज 2 भी सेम है। बस ये ध्यान रखना कि स्टेज 1 एक स्टेट लेवल एग्जाम है, स्टेज 2 है जो वो एक नेशनल लेवल एग्जाम है। यानी कि यहाँ जो लेवल है आप ये कह सकते हो कि नेशनल लेवल से इजी रहेगा। जब आप नेशनल लेवल यानी कि सेकंड पे जाओगे तो वहाँ एग्जाम लेवल आपका टफ हो जाएगा। यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में कुछ तो डिफरेंस होगा भी, ये तो हो नहीं सकता कि स्टेज 1 बिल्कुल टफ हो और स्टेज 2 इजी हो। यानी कि जो क्रीम है वो यहाँ से निकल जाएगी स्टेज 1 से स्टूडेंट्स की, जो इसको क्वालिफाई करेंगे, फिर उन क्रीम में से फिर क्वालिफाई करेंगे। तो यानी कि इस तरीके से तो आगे का जो लेवल है वो थोड़ा और टफ होगा इससे। तो उसके बाद अगर आप दोनों स्टेज क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि आपका एनटीएससी क्या हो जाता है, क्वालिफाई हो जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको कुछ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। हालांकि ये स्कॉलरशिप इतनी मायने नहीं रखती कि जो स्टूडेंट एनटीएससी को क्रैक करता है वो सिर्फ इस वजह से क्रैक नहीं करता कि उसको स्कॉलरशिप चाहिए। एनटीएससी क्रैक करने से उसकी इमेज ही अलग बन जाती है, उसको कई जगह कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नंबर्स पे भी छूट मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको हेल्प करती हैं। अब स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है वो है 1250 रुपीज़, यानी कि 1250 रुपये आपको पर मंथ मिलते हैं 11th और 12th क्लास में। यानी कि 2 साल होगी आपकी 11th और 12th में आपका अगर देखा जाए 1250 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको टोटल 30,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो पेमेंट है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इनके 2,000 पर मंथ हो जाती है अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपको ये पैसा मिलेगा। ग्रेजुएशन लगभग 3 ईयर्स की होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी यानी कि ये 2 ईयर्स की होती है, तो ये 5 साल तक आपको आगे भी पैसा मिलता रहेगा अगर आप पढ़ते हैं। तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2,40,000 रुपीज़ आपके पास आ जाते हैं, और 30 ये लगभग 270 जो 2,70,000 रुपये हैं वो आपको मिल सकते हैं पीजी तक। ठीक है ना, ये तो वही हो गया आपकी पॉकेट मनी होगी भी। हर एक स्टूडेंट्स की अगर 2,000 पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं तो आप अपनी पॉकेट मनी में से कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ है भी, आपको सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप पे फोकस नहीं करना है कि सिर्फ हम इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं ताकि स्कॉलरशिप मिले। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा भी। आपने देखना है कि एनटीएससी एग्ज़ाम जो क्वालिफाई हम करेंगे उससे हमारी इमेज कैसे बनेगी, कैसे उठेगी इमेज। एक अलग ही वैल्यू बनती है कि आपने एनटीएससी क्वालिफाई किया है। जहाँ भी आप कॉलेज में, स्कूल में कहीं भी जाते हैं तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है, यानी कि वहाँ काफ़ी सारी छूट भी मिलती है नंबर की, क्योंकि कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं कट ऑफ लिस्ट लगती है, नंबर, यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो तो काफ़ी जगह हेल्प होती है अगर आप एनटीएससी क्वालिफाइड हैं तो। अब बात करते हैं आप कैसे प्रिपेयर करेंगे एनटीएससी के सिलेबस को कंप्लीट। अब अलग से सिलेबस पे भी एक वीडियो डाली जाएगी कि एक्चुअल में आपको रीजनिंग का या जो मैथ है उसका क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, साइंस में कौन से टॉपिक आएंगे, मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस में, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, देखो अप्रैल अभी चला हुआ है, अप्रैल टू सितंबर तक आपको एनटीएससी एग्जाम का जो भी सिलेबस है वो आपने कंप्लीट कर लेना है भी, क्योंकि एक बार सिलेबस कंप्लीट करना ही काफ़ी नहीं होता, उसको एक बार रिवाइज भी करना होता है। तो दिस मीन्स अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में तो एग्ज़ाम है ही, जितने भी दिन आपको मिलते हैं 10, 15, 20, तो उसमें आपको इसकी रिविज़न करनी है। और बीच में जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उन पे भी आपने फोकस करना है। ये ना हो कि एनटीएससी चलता रहे और बोर्ड में आपका जो काम है वो ख़राब हो जाए, ऐसा ना हो। अब जो एनटीएससी एग्जाम की तैयारी करता है उसको बोर्ड की फिक्र वैसे ही नहीं रहती, क्योंकि जब एनटीएससी का सिलेबस पढ़ लेता है तो बोर्ड का सिलेबस आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगता है। आपको ये लगता है ये तो सिर्फ 15-20 दिन में हम कर देंगे, यानी कि नवंबर में आपके बोर्ड के एग्जाम भी आ जाते हैं, वहाँ पर भी आपका टाइम लगेगा। तो दिस मीन्स इस तरीके से 3 मंथ्स आपको रिविज़न के लिए देने होंगे अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्वालिफाइड करना चाहते हैं इसको। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले वो चीज़ आपको पता हो कि क्या हमें छोड़ना पड़ेगा, करना है, ये सारे बता देते हैं। हाँ भाई ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, ये सारा वो सभी को पता होता है। आप गूगल से भी सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब से भी सर्च कर लेते हैं, लेकिन क्या चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी भी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हैं, व्हाट नॉट टू डू, यानी कि क्या आपको नहीं करना। सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के टच से बिल्कुल दूर रहना
रहना है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनसे बिल्कुल हट जाना है, क्योंकि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। जितना टाइम आप स्टडी को दोगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके एनटीएससी एग्जाम क्वालिफाई होने के। उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग वगैरह कुछ बच्चे खेलते हैं, दिस मीन्स ये भी गलत है, यानी कि एक लत नहीं लगानी। हो सकता है कभी कभार टाइम पास के लिए, हो सकता है आपका मूड ख़राब हो या जैसा भी, उसको फ्रेश करने के लिए आप खेल सकते हैं, लेकिन आपको इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जस्ट हो सकता है कभी कभार, बस इस तरीके से। उसके बाद 9th-10th क्लास में रिलेशनशिप का कोई काम नहीं होना चाहिए। आप यानी कि रिलेशनशिप नाम की कोई चीज़ ना हो। रिलेशनशिप आप समझ पा रहे हो कि मैं किसकी तरफ टारगेट कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों से बिल्कुल आपने दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस होना चाहिए। और इन सभी का जो मेन मुद्दा है यानी कि टाइम वेस्ट, यानी कि किसी भी कीमत पे आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं है कि कहीं भी घूमने चले गए, हाँ 10 दिन लगा दिए, 5 दिन लगा दिए, तो टाइम की इंपॉर्टेंस आप समझिए। जितना ज़्यादा टाइम आप स्टडी को दोगे उतना ज़्यादा ही आपके चांस होंगे एनटीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, तभी चीज़ें अगर आप मेहनत करते हैं तो क्वालिफाई होती हैं। अगर आप मेहनत ही नहीं करते, टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिस मीन्स फिर जो क्वालिफाइड होने के चांस है वो भी कम हो जाते हैं। बस ये समझो, जितनी ज़्यादा मेहनत, क्वालिफाई होने के उतने ही ज़्यादा चांस, यानी कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मेहनत बढ़ेगी तो क्वालिफाइड होने के चांस भी बढ़ेंगे, मेहनत कम तो क्वालिफाइड होने के चांस भी क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। अब बात करते हैं, देखो जो आपको मिनिमम मार्क्स कितना लेकर आना है, कट ऑफ कितनी जाएगी वो चीज़। अगर आप ये 200 का जो एग्ज़ाम है, 100 का फर्स्ट, 100 का सेकंड, जो मिनिमम पासिंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं 40%। भी 40% तो आपके आने ही चाहिए, लेकिन सिर्फ 40% आपका टारगेट नहीं है। जस्ट मैंने पासिंग मार्क्स बताया है भी, चलो पास हो गए, लेकिन इसकी कट ऑफ लिस्ट भी जाती है भी, कट ऑफ, यानी कि अब ये तो है नहीं कि 40% से ज़्यादा तो हो सकता है। यहाँ जैसे मैंने बोला था 8000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, हो सकता है कि यहाँ 50,000 स्टूडेंट ऐसे हों जिनके 40% से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, यानी कि सभी को थोड़े ना क्वालिफाई करेंगे। तो एक कट ऑफ लिस्ट भी जाती है, कास्ट वाइज जाती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि जो जनरल कास्ट की है वो लगभग आप 170 to 180 तक ले सकते हैं, कि यहाँ तक कट ऑफ जाती है। अगर 200 का जो ये टेस्ट है तो आपको 170 to 180 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। वो अलग अलग सेशन में, यानी कि पिछले साल कुछ और थी, पिछले साल कुछ और थी, तो आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि पहले कट ऑफ कितनी गई है, अब की बार कितने जाने के चांसेस हैं। अगर आप ओबीसी वगैरह में हैं तो ओबीसी कास्ट के अंदर अगर आप आते हैं तो आप ये मान के चलो 160 to 170 या प्लस भी जा सकती है इसको, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ भी हाँ ऐसा हो सकता है। अगर आप SC/ST कास्ट के अंदर हैं, SC/ST, तो दिस मीन्स आप ये मान के चलें कि 140 के आसपास ये कट ऑफ रहेगी। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो 110 to 130 तक, ठीक है ना। ये जस्ट एक आइडिया है, तो लगभग इतनी कट ऑफ रहती है। तो उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है भी हमें इतने नंबर चाहिए। कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि सर 200 का एग्ज़ाम है, हम 100 ले लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भी। अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आपसे और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बैठे हैं लाइन में, उससे और ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बैठे हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम फिल करते हैं। लाखों की संख्या में एग्ज़ाम फॉर्म फिल होते हैं, यानी कि पूरा इंडिया का है, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। तो लाखों में से देखो इन चुनिंदा स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, या इनसे एनटीएससी जो क्वालिफाइड बोलते हैं वो, इस तरीके से। यानी कि आपने टॉप स्टूडेंट्स के अंदर आना है तो आपको टॉप लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको मेहनत का रास्ता पता हो भी एक्चुअल में क्या करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी से भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स खरीद लेते हैं, या अपने आसपास के शहर में कोई इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से भी पढ़ते हैं। तो मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट से। तो जो कैथल डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक ख़ास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप एनटीएससी की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मिलेंगे दिशा इंस्टीट्यूट के अंदर, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दिशा इंस्टीट्यूट, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब कुछ गिवन है, या इन नंबर्स पे आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कहाँ क्लासेस होगी, किस लेवल का आपको पढ़ना है, कौन सी बुक यूज़ करनी है। कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये खासकर जो कैथल के आसपास का एरिया है
वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो भी कहीं से ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप स्क्रीन पे जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं वहाँ आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे एरिया से बाहर के हैं तो आपको ये नहीं सोचना कि ये पूछना नहीं है, तो आप कांटेक्ट करके पूछ जरूर सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि एग्ज़ाम कैसे होगा, सर आपने ये पॉइंट नहीं बताया, या ऐसा होगा तो कैसे होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के, आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी पूछ सकते हैं। कमेंट में भी आपको रिप्लाई दिए जाएंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका हम आंसर दें। हाँ भी एक्चुअल में ऐसा होता है, तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, ये जो NTSC एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करने जाते हैं क्लास 9 से, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास 9 से ही इसकी तैयारी करते हैं, भी एक 9th में भी इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद 10th में तो काफ़ी लंबा टाइम उनको मिल जाता है, तो वहाँ से जो प्रिपरेशन है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिससे कि उनका एक ही बार में फिर NTSC क्वालिफाई भी हो जाता है। तो ये वीडियो इस वजह से मैंने बोला था कि जो 9th है और 10th है, इन दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टूडेंट 9th और 10th में इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन गिवन नंबर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो सिर्फ NTSC को लेकर थी, इस एग्ज़ाम को लेकर थी, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई। अगर आप कुछ और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और NTSC की प्रिपरेशन कीजिए, ताकि आपके समाज में या आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ आपकी एक अलग इमेज हो कि हाँ इस स्टूडेंट ने NTSC क्वालिफाई किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करके जमाएं, और जो कमेंट में है अपने रिव्यू दें, और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।